हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 से रिलेटेड जो हमारा इंपॉर्टेंट वाली करंट अफेयर्स की एक क्लास है उसको कंडक्ट करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों का यहाँ पर में 8 नंबर पक्का करने की यहाँ पर में एक मुहिम है। आपको पता है कि आप लोगों का, चाहे आप पीआरटी के लिए कर रहे हो, चाहे आप 6 to 8 के लिए कर रहे हो, चाहे आप 9-10 के लिए, चाहे आप 11-12 के लिए, कम से कम 8 नंबर का आप लोगों का करंट अफेयर्स आना पक्का है। और कौन सा करंट अफेयर्स पूछा जाएगा इतने बड़े अथाह समंदर में से, वो आता है एक्सपीरियंस से। तो वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या क्या चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती है, किस तरह के पुराने क्वेश्चंस पूछे गए थे और अब आगे में क्या पूछा जा सकता है। उन दोनों ही चीजों को हम लोग यहाँ पर में देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग यहाँ पर में शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स हमारे आज के सेशन की। और जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि मैं यहाँ पर में देख रहा हूँ फ्रेंड्स की 2500 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं। ठीक है, 2500 प्लस लाइक्स आप लोगों ने सेशन स्टार्ट होते से ही कर दिए हैं। बहुत बहुत बड़ा वाला शुक्रिया आप लोग सभी लोगों को फ्रेंड्स। ठीक है, ये आप लोगों का प्यार बहुत ज्यादा एनर्जी देगा पूरे सेशन भर और ज्यादा जो है आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए। ठीक है, और जल्दी जल्दी से आप सभी लोग, जितने भी लोग जहां जहां सेशन को शेयर कर सकते हैं वहां वहां जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही हम लोग धमाकेदार सेशन जो है वो कंटिन्यूअसली लेते रहे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए पहला ही क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए अगर मान लीजिए वापस से कभी भी, तो विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है आप लोगों का 4 जनवरी को। हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। ठीक है, ब्रेल लिपि जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों की 6 बिंदुओं की एक प्रतीक भाषा है। 6 बिंदु होते हैं जिसके अंदर में 2 कॉलम्स होते हैं। कॉलम मतलब खड़े वाली। ठीक है, तो कॉलम नंबर 1, ठीक है, कॉलम नंबर 2। और रोज कितनी होती है? रोज होती है R1, R2 और R3। ठीक है, तो 2 खड़े कॉलम्स होते हैं और 3 आड़े जो है आप लोगों की रोज होती है। लुई ब्रेल जो है फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया था, 1824 में इस प्रणाली का आविष्कार किया था। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। 4 जनवरी को मनाया जाता है ब्रेल डे। इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आ चुका है, आगे में भी पूछा जा सकता है। और यहाँ जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, कमेंट में भी आप लोग आंसर्स करते जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। ठीक है, इससे आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, या जिसको डीआरडीओ डे बोलते हो आप लोग? आप लोगों को पता है हमारे पास में जितने भी हथियार है हमारे इंडियन आर्मी के पास में, उनमें से मैक्सिमम हथियार ये डीआरडीओ बनाती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था इन हथियारों को बनाती है। आपको बताना है फ्रेंड्स कि डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है। तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 के अंदर में हुई थी। ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना। तो ये एक आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब बात यहां पर में ये आती है आप लोगों की। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को, देखना, आपके जो एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट है वो बताने वाला हूं आप लोगों को, ध्यान से समझिए आप लोग। डीआरडीओ की स्थापना जो है 1 जनवरी, ठीक है, आपका 1958 के अंदर में हुई थी, इसीलिए डीआरडीओ दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है आप लोगों का। इस बार आपका 66वें नंबर का, 66 नंबर का डीआरडीओ दिवस मनाया गया है। अब बात जब डीआरडीओ की आई है, इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यू दिल्ली के अंदर में मिलेगा फ्रेंड्स। चेयरमैन है समीर कामत। इसका मोटो क्या है? आजकल आपको पता है मोटो पूछने का बड़ा चलन चल रहा है, तो मोटो क्या है? ठीक है, यहां पर मैं देखिए, बालस्य मूलम विज्ञानम, बालस्य मूलम विज्ञानम इसका जो है थीम या फिर मोटो है, बालस्य मूलम विज्ञानम। लिखो सभी लोग, एक एक बच्चा कमेंट में यहां पर मैं लिख देगा फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को ये चीजें याद हो जाए। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से लिख दीजिए। 3200 बच्चे जुड़ चुके हैं, एक बार दबा के लाइक एंड शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि 5000 का आंकड़ा जल्दी से हम लोग यहां पर में पार कर सके। सभी के सभी लोग, एक एक बच्चा अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा देगा यहां पर में, ताकि मेरे में भी ऐसी एनर्जी बनी रहे। बालस्य मूलम विज्ञानम, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है डीआरडीओ के जो है मोटो के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती मनाने हेतु भारत ने सालाना 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया, गुड गवर्नेंस डे? जल्दी से बताइए आप लोग। और आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा मैं यहां पर में, कि लास्ट में आपसे कुछ रिवीजन के क्वेश्चंस भी पूछूंगा मैं। जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें से कुछ रिवीजन के क्वेश्चंस आप लोगों के रहेंगे, तो प्लीज आप सभी के सभी लोग लास्ट तक अच्छे से देखिए और इन रिवीजन क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व करना है आप सभी लोगों ने। तो देखिए यहां पर मैं अगर मैं बात करूं सुशासन दिवस की, तो सुशासन दिवस जो है फ्रेंड्स ये मनाया जाता है हर साल कौन से तारीख को? तारीख भी लिखते जाएंगे आप सभी लोग। 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर ये पूछ लिया जाए आप लोगों से कि किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है 25 दिसंबर को।
अटल बिहारी वाजपेयी जी के। तो ये आपको याद रखना है, हमारे भारत के 10वें नंबर के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे, ठीक है। गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को G20 शिखर सम्मेलन के लिए समन्वयक के रूप में किसे चुना गया था? अब आपको बताना है कि G20 2023, ठीक है, जितने भी बच्चे कल थे रिवीजन बैच के अंदर में उन लोगों को याद हो गया होगा, एक एक पॉइंट याद कराया कल रात में मैंने रिवीजन बैच के अंदर में, ठीक है, वो लोग भी रिवीजन करते रहेंगे। यहाँ पर मैं डबल रिवीजन हो रही है आपकी। G20 2023 जो है आप लोगों का, वो कौन से नंबर का सेशन था, कौन से नंबर का संस्करण था, जल्दी बताइए। कल रात में याद कराया आप लोगों को, बताना है आपने। जो भी बच्चे कल रात में थे क्लास में, रिवीजन में लंबी हमने क्लास ली थी, तो 18th नंबर का सेशन था। कहाँ हुआ था? इंडिया के अंदर में हुआ था, इंडिया ने इसको आयोजित किया था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इसमें भारत की तरफ से समन्वयक किसको बनाया गया था? कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेटर जो थे फ्रेंड्स यहाँ पर में हर्षवर्धन सिंघला थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, एक अधिकारी हर्षवर्धन सिंघला। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन सिंघला। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में जल्दी जल्दी से। और क्या क्या जानते हो आप लोग G20 के बारे में, आप लोग जल्दी जल्दी से बता देंगे फ्रेंड्स, ठीक है, जब तक के जो है हमारी यहाँ पर में पीपीटी ठीक से काम करने लगे। जो भी चीज़ है अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे यहाँ पर में एक एक चीज़, अगर एक एक बच्चा कंट्रीब्यूट करेगा तो मैं बताता हूँ यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें, ठीक है। एक एक बच्चा, हर एक बच्चे का कमेंट चाहिए मेरे को यहाँ पर में, ठीक है। लाइव में ऑफलाइन में जब भी रिवीजन कर रहे हो कमेंट में आंसर करते करते आप लोगों ने रिवीजन करनी है, ठीक है। 3500 बच्चे देख रहे हैं, 3500 लाइक्स हो चुके, जल्दी से 5000 के पार नंबर पहुंचाना है। 18वें नंबर का सेशन था, ठीक है। हर्षवर्धन सिंघला हमारे भारत की तरफ से कोऑर्डिनेटर थे, जिनकी जिम्मेदारी थी पूरा ऑर्गेनाइज करने की। मेजबान देश भारत था, ठीक है। मुख्य थीम क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये टीआरई में पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस क्वेश्चन को डाल दे अगर मिल जाए उन्हें तो। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इस ये आप लोगों का थीम था और ये क्वेश्चन टीआरई में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अच्छा, कौन सा नया सदस्य शामिल हुआ है? ठीक है, अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है 21वें नंबर पे, ठीक है, 21वें नंबर पे। देखिए 2022 का जो था आपका इंडोनेशिया बाली में हुआ था, 2023 का 18वें नंबर का हुआ है भारत के अंदर में। अब 2024 में जो होगा वो होगा ब्राजील में, ब्राजील के अंदर में। तो G20 था अब तक, अब G21 मतलब 21 देश हो गए ना, या 21 सदस्य हो गए। देश तो नहीं बोल सकते क्योंकि दो ग्रुप है, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन में खुद 55 देश है, ठीक है। तो G21 की पहली समिट कहाँ होंगी अभी? क्योंकि अब तो G21 टाइप का हो गया वो नाम, चाहे G20 रख लो या कुछ भी रख लो, लेकिन हो तो G21 गया वो। तो G21 की पहली मीटिंग आपकी रियो डी जेनेरियो के अंदर में 2024 में ब्राजील के अंदर में होंगी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ब्राजील के अंदर में, अफ्रीकन यूनियन की। अब देखिए जब भारत में ये आयोजित हुआ, पूरा समझ गए आप लोग, 18वां संस्करण भारत में आयोजित हुआ। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वासुदेव कुटुंबकम की हमने नीति अपनाई, 21वां सदस्य भी बन गया। अगला ब्राजील में होगा G21 का। चलो ठीक है, चलो अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी भारत की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो ये मंत्रालय है, इन्होंने क्या किया, एक ई बुक लॉन्च की, पीपल्स G20। और आज मैं ई बुक से मुझे याद आया फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए कल सुबह बहुत सारे सरप्राइज है। ई बुक्स वाला जो फ्री गिफ्ट आप लोगों को मिला हुआ है ना, उसके अंदर में। ओके, तो पीपल्स G20 करके उन्होंने क्या किया है फ्रेंड्स, एक आप लोगों का ई बुक लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। पीपल्स G20 लिख दो एक बार, ताकि जब मैं क्वेश्चन अभी पूछूं तो आपको याद हो जाए। ओके, चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट था। अच्छा, एक और चीज आप लोगों से पूछी जा सकती है फ्रेंड्स, जब ये G20 की मेजबानी यहाँ पर में जब G20 की दी गई, ठीक है, आप लोगों को ये तो पता है ना, G20 की यहाँ पर में दी गई भारत को मेजबानी, तो भारत ने क्या किया, भारत ने अफ्रीकन यूनियन को भी सदस्य बनवा लिया। तो अफ्रीकन यूनियन को जब सदस्य बनवा लिया भारत ने, तो अफ्रीकन यूनियन की तरफ से आप लोगों ने बताना है कि कौन जो है किसने सदस्यता ग्रहण की। तो अफ्रीकी संघ या अफ्रीकन यूनियन के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो है अजाली ओसोमानी। लिखो बोला जल्दी से, अजाली ओसोमानी लिख दो एक बार, कमेंट के अंदर में लिख दो आप लोग, अजाली ओसोमानी, ठीक है, सभी के सभी लोग लिख देंगे अजाली ओसोमानी। ये कोमोरोस नाम का एक देश है अफ्रीका में। अफ्रीका में टोटल वैसे देखा जाए तो 55, अफ्रीकन संघ में 55 देश है, ठीक है। तो कोमोरोस भी एक देश है, उसके राष्ट्रपति है ये कोमोरोस के अजाली ओसोमानी। तो अभी कोमोरोस के राष्ट्रपति है, और साथ ही साथ अफ्रीका संघ जो है पूरा का पूरा, उसके भी ये अध्यक्ष है अफ्रीका संघ के। तो वो आए थे यहाँ पर में, और उन्होंने जो है वो जो सिग्नेचर वगैरह डॉक्यूमेंटेशन था वो पूरा किया उन्होंने, ठीक है। तो बस ये याद रखना था आप लोगों ने। बाकी जो है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, G20 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से समन्वयक कौन था? तो हर्षवर्धन सिंघला,
ठीक है, हर्षवर्धन सिंगला। 4200 लोग जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, 3900, 4000 अब यहाँ पर मैं लाइक्स आप लोगों ने कंप्लीट कर दिए। जल्दी जल्दी से 5000 का आंकड़ा दोनों तरफ से होना चाहिए। एक एक बच्चा अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जल्दी जल्दी से करते जाएगा। यहाँ पर में भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी पर जिस ई बुक का अनावरण किया उसका नाम क्या है? जिस ई बुक का अनावरण किया, कल बच्चे जितने भी लोग थे रिवीजन बैच में वो सब इसका आंसर आराम से चुटकी बजा के दे पाएंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट को मैंने 10-10 बार रिवाइज करवा करवा के आप लोगों को पढ़ाया है कल। ठीक है, तो अब तो आज तो आप लोगों के लिए हलवा हो चुका होगा ये। तो जल्दी बताइए, G20 प्रेसिडेंसी जो है जिसका बुक का अनावरण किया गया उसका नाम था पीपल्स G20। पीपल्स G20, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स यहां पर मैं आप देख सकते हो पीपल्स G20 नाम से ये ई बुक जारी की गई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए यहां पर मैं देखिए मैंने अभी कहा था आप लोगों से कि TRE 1 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, TRE 1 के अंदर में बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का? द स्टेटमेंट वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये किससे रिलेटेड है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अभी आपको पता है कि ये G20 की क्या थी? G20 की ये एक थीम थी, तो इसी वजह से एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, वासुदेव कुटुंबकम G20 से रिलेटेड था। तो आंसर इसका हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, G20। ठीक है, ये आप देख सकते हो, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 G20 शिखर सम्मेलन में निम्न में से कौन सा संगठन G20 राष्ट्र समूह के रूप में शामिल होकर 21वां सदस्य बन गया है? 21 नंबर का सदस्य कौन बना है ये आप लोग मेरे को बताएंगे जल्दी जल्दी से। 21वें नंबर का सदस्य यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, ओपेक, आसियान, सार्क। तो अफ्रीकन यूनियन बना है। अफ्रीकन यूनियन में कितने देश है ये आप लोग मेरे को बताएंगे जल्दी से। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, नंबर बताएंगे कितने देश है अफ्रीकन यूनियन के अंदर में। टाइप कर दो एक बार, आग लगा दो जल्दी से। 1450 का चैट रेट चल रहा है यहाँ पर मैं आप लोगों का, 2000 के पार करना है आपने बोलेंगे चैट रेट को भी जल्दी। तो आंसर यहाँ पर में हो जाएगा फ्रेंड्स 55 देश है अफ्रीकन यूनियन के अंदर में, 55 कंट्रीज अफ्रीकन यूनियन के अंदर में। ठीक है, चलिए तो ये एक पॉइंट आप लोगों का बनता है। अफ्रीकन यूनियन 21वें नंबर का बना है। अब एक क्वेश्चन आपका TRE 2.0 का, TRE 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन, आगे में भी पूछा जाएगा, इससे याद रखना आप लोग। अजाली ओसोमानी, ठीक है, ये क्या है? अफ्रीकन जो है जो संघ है उसके क्या है? अध्यक्ष है, अफ्रीकन संघ के, अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष है, जो G20 में आए थे और अफ्रीका संघ को उन्होंने क्या किया? 21वां सदस्य बनाया G20 का। वो कौन से देश के राष्ट्रपति है? ठीक है, वो कौन से देश के राष्ट्रपति भी है? कॉन्गो के, गैबन के, कोमोरोस के? कोई नहीं है, एक से अधिक। आप लोग बताइए जल्दी से। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन रिपीट होकर आता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। 2000 के पार हो चुका है फ्रेंड चैट रेट, कांग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को। तो आंसर होगा कोमोरोस। लिखो, देखो जब तक लिखोगे नहीं, जब तक कंट्रीब्यूट नहीं करोगे तब तक याद कैसे होगा आप लोगों को चीजें? तो याद कब होंगी? जब आप खुद से कंट्रीब्यूट करोगे, खुद से एफर्ट करोगे, अपनी सारी की सारी जो शक्तियां है, जो सेंस है, जो आप लोगों की इंद्रिया है, उनको इन्वॉल्व करोगे तो ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा आप लोगों को। तो आंसर आपका जो है फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है, कोमोरोस के। तो यहां पर बताया कोमोरोस संघ के राष्ट्रपति है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, जल्दी से बताइए आप लोग यहाँ पर में इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का। जो हमारी ओवरऑल जो बैच थी पूरी कंप्लीट वाली बैच, उसके अंदर में हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया हुआ भी है। बताइए जल्दी से। द नेशनल हिंदी दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 14 सितंबर। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा वाला गलत है। नेशनल हिंदी दिवस 14 सितंबर को आता है, वर्ल्ड हिंदी डे आपका आता है 10 जनवरी को। कौन सा वाला गलत है ये बताना है आप सभी लोगों ने। तो देखिए वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो आप लोगों का आता है, ठीक है, आप लोगों का आता है 10 जनवरी को। ठीक है, वर्ल्ड हिंदी डे, इंटरनेशनल हिंदी डे भी उसको बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को आता है। और जितने भी बच्चों ने सी आंसर लगाया उन सब का गलत है, क्योंकि आंसर आप लोगों से पूछा है गलत कौन सा है, गलत। ठीक है, गलत कौन सा है? तो आंसर इसका होगा डी, क्योंकि गलत पूछा है। ठीक है, गलत वाला कौन सा है ये पूछा है आप सभी लोगों से, गलत। ठीक है, गलत पूछा था। कितने लोग यहाँ पर में बहुत चक्के हो गए, इधर में खेला हो गया उनके साथ? दोनों सही है, तो गलत कौन सा है? नाइदर वन नॉर टू, क्योंकि दोनों सही है। तो भाई राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को आता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को आता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। अच्छा एक चीज और याद रखिए आप सभी लोग, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को क्यों मनाते हैं ये क्वेश्चन भी बन सकता है आप सभी लोगों का। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1975 में 1975 में, ठीक है, 10 जनवरी को 10 जनवरी को नागपुर के अंदर में इंटरनेशनल हिंदी कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी। इंटरनेशनल हिंदी कॉन्फ्रेंस, ठीक है,
या वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है ये आयोजित हुई थी, विश्व हिंदी सम्मेलन। इसी वजह से इसकी याद में हम लोग जो है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। चलिए क्या बात है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करते रहेंगे, सभी के सभी लोग दोनों लिख दो, हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे और वर्ल्ड हिंदी डे, दोनों के दोनों पॉइंट आप लोगों ने कमेंट में लिख देने, जल्दी से एक बार दोनों के दोनों लिख दीजिए। यहाँ पर मैं बिना ऑप्शन देके सर खेला हो गया, तो बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है, यही तो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं, दोनों पॉइंट लिख देंगे पहले आप लोग। 21 जनवरी 2024 को 3 राज्यों ने अपना 52वां स्थापना दिवस मनाया, इनमें से कौन सा एक नहीं है, ठीक है। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, बताइए जल्दी से, इनमें से कौन सा एक नहीं है, ओके, कौन सा एक नहीं है। अब ध्यान से समझना आप लोग, 52 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है उसने, तो देखो 21 जनवरी को जो है फ्रेंड्स 3 राज्य है जिन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है, 3 राज्य, वो है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इनका स्थापना दिवस जो है वो 21 जनवरी को आता है तीनों का। वही मैं नागालैंड की बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो ये बड़ा सिंपल सा है, ये आता है आप लोगों का 1 दिसंबर को, ठीक है, 1 दिसंबर को आता है इसका स्थापना दिवस, 21 जनवरी को नहीं आता। और आपको पता होना चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स हॉर्नबिल फेस्टिवल यहीं पे मनाया जाता है ना आप लोगों का, हॉर्नबिल फेस्टिवल, क्योंकि नागालैंड का स्थापना दिवस है, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है, दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर में, इसी वजह से आप इसको याद रख सकते थे। तो नागालैंड जो है फ्रेंड्स, मेघालय का मनाया जाता है, ठीक है, त्रिपुरा का मनाया जाता है, मणिपुर का भी मनाया जाता है आप लोगों का, नागालैंड का नहीं मनाया जाता। नागालैंड का कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। और यहाँ पर में फ्रेंड्स आप लोगों ने एक माइलस्टोन क्रॉस कर दिया है, ठीक है, 5100 बच्चे यहाँ पर में लाइक 5200 बच्चे 5272 हो चुके हैं, अब यहाँ पर में 4685 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से लाइक्स का नंबर भी आप लोग 5000 के पार पहुंचा दोगे सभी लोग मिलकर, ऐसी मुझे उम्मीद है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में उसके लिए मैं आप लोगों को एक जो है क्वेश्चन की तरफ में पहले लेकर चलना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है क्या करें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो है आंसर करें सबसे पहले, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है हाल ही में, तो हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, क्योंकि अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उन 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और उनकी विधानसभा की सीटों को आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तेलंगाना, तो तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, स्थापना ये आप लोग बताएंगे मुझे कौन सा साल था, वो ईयर बताएंगे आप लोग। वहां पर में रेवंत रेड्डी, ठीक है, ये क्या है फ्रेंड्स, अभी फिलहाल के अंदर में नए मुख्यमंत्री बने हैं तेलंगाना राज्य के, तेलंगाना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी है, तो रेवंत रेड्डी, इसको प्लीज याद रखना आप सभी लोग। कौन कौन से राज्य है जहां पर में चुनाव हुए, तो यहां पर में देखिए मिजोरम में चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, ठीक है, ये 5 राज्य है जहां चुनाव हुए। हमारे भारत के अभी वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है, 25वें नंबर के चुनाव आयुक्त है ये, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे, वो है राजीव कुमार। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या है, ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, टीआरई में आया कि नहीं आया था, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल वो है आप लोगों का 324, इसको भी प्लीज याद रखिए आप सभी के सभी लोग, ओके। चलिए तो तेलंगाना की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो तेलंगाना में टोटल 119 सीटें हैं, लिखो सभी लोग तेलंगाना 119, तेलंगाना 119 लिखिए सभी लोग। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2014 में हुई थी, ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। तेलंगाना में 119 सीटें हैं, 119 सीटें हैं तेलंगाना के अंदर में, जिसमें से कांग्रेस ने 64 सीटें जीती और रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बन गए तेलंगाना राज्य के, ठीक है, मुख्यमंत्री बन गए रेवंत रेड्डी, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। बाकी फ्रेंड्स मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिजोरम के सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री बने हैं, ये सबसे उम्रदराज अब तक के, ओके। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का दूसरा माइलस्टोन हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, 5000 प्लस लाइक्स का भी हम लोगों ने यहाँ पर मैं टारगेट कंप्लीट कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, पूरी टीम की तरफ से जो मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए, एक एक क्वेश्चन के ऊपर में एक एक जो चीज़ है, एक एक इमेज है उसके ऊपर में आप लोगों के लिए एफर्ट कर रही है, उन सब के तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं देखिए मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि लाल दोहुमा, ठीक है, लाल दुहुमा जो है इनको नियुक्त किया गया, ये नए मुख्यमंत्री बने हैं लाल दुहुमा। इनकी पार्टी का नाम है जोरम पीपुल्स मूवमेंट, ZPM, ठीक है,
ZPM, जोरम पीपल्स मूवमेंट। एक समय ये सिविल सेवक रह चुके हैं, ठीक है, आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं ये, ठीक है, लाल दुहुमा। इन्होंने फिर अपनी पार्टी बनाई जोरम पीपल्स पार्टी, ठीक है। तो 40 में से 27 सीटें जीतकर ये मुख्यमंत्री बने। अब तक के मिजोरम के सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री बने हैं ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? अच्छा चलो, क्वेश्चन ये भी बनेगा कि मिजोरम में कितनी सीटें हैं। मैं लास्ट में सारी की सारी सीटें पूछूंगा, पांचों के पांचों राज्यों की। एक एक बच्चे को बताना है कि पांचों राज्यों की सीटें कितनी हैं, ठीक है। लास्ट में पूछूंगा मैं आपसे, पहले ये वाले क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप सभी लोग, बताइए जल्दी से। बताओ, मिजोरम के अंदर में 40 है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, जल्दी बताइए। ओके, तो आप देखिए कि आप लोगों के फ्रेंड्स यहाँ पर में आंसर आने स्टार्ट हो गए। नए मुख्यमंत्री बने हैं, योगी आदित्यनाथ तो नहीं है यहाँ पर में, विष्णुदेव भी नहीं है, मोहन यादव जो है वो आप लोगों के कहाँ के बने हैं ये बताइए आप लोग यहाँ पर में, निर्मला यादव, विजय राजे सिंधिया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में, आपका आंसर होगा विष्णु देव जी, ठीक है। तो विष्णुदेव साय जी है जो है ये मुख्यमंत्री बने हैं छत्तीसगढ़ के, ठीक है। एक ट्राइबल पर्सन को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया है छत्तीसगढ़ में। जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, ठीक है, 90 सीट्स है। लास्ट में मैं आप लोगों से पूछूंगा हर राज्य में कितनी कितनी सीटें हैं। विष्णुदेव सहाय ये मुख्यमंत्री बने हैं छत्तीसगढ़ में, 90 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? योगी आदित्यनाथ, उमा भारती, मोहन यादव, निर्मला यादव, विजय राजे सिंधिया। तो मोहन यादव, ठीक है, मोहन यादव जो है फ्रेंड्स, इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं विधानसभा की, ये भी प्लीज इसको याद रख लेंगे आप सभी लोग। आपको वो चीजें बता रहा हूं जिससे आपका पेपर क्लियर होगा। पेपर क्लियर करना है कि नहीं करना है आप लोगों ने? करना है ना पेपर क्लियर? तो जो बता रहा हूं वो चीजें कर लो। एक एक नंबर की लड़ाई है यहाँ पर में। डेट ऑफ बर्थ की वजह से लोगों का अटक जा रहा है, वो रहते जाते जाते जो है वो एक इससे रह जा रहे डेट ऑफ बर्थ से। यहाँ तो पूरा का पूरा मैं आपको 8 नंबर की तैयारी करा के दे रहा हूँ, आपको कई सारे लाखों लोगों से आगे पहुंच जाओगे आप लोग। अच्छे से पढ़िए आप पूरा का पूरा अच्छे से देखकर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सीटें कितनी हैं? 230 सीटें हैं टोटल। मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव जो है मुख्यमंत्री बने हैं। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने? पांचों राज्य का बता दिया मैंने आप लोगों को। तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने जल्दी से ये भी बता देंगे आप सभी लोग। जिन भी लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस आप लोगों को इंपॉर्टेंट वाले जो आपके सपने पूरे कर सकते हैं, एग्जाम क्लियर करवा सकते हैं, वो आपको टीचिंग परीक्षा पर मिलते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अशोक गहलोत पहले हुआ करते थे, अभी भजन लाल शर्मा बन गए यहाँ पर में, भजन लाल, ठीक है, भजन लाल। तो भजन लाल शर्मा राजस्थान के बने हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स राजस्थान के अंदर में टोटल 200 सीटें हैं, 200 सीट्स है। एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ था, इसी वजह से 199 यहां लिखा है, ठीक है। एक सीट वैकेंट है। तो राजस्थान के अंदर में टोटल सीट जो है वो 199 नहीं 200 सीटें हैं टोटल राजस्थान की विधानसभा में। 6000 प्लस बच्चे हो चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे साथ। तो आंसर आप लोगों का यहाँ पर में हो जाएगा, अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, जो कि आप लोगों से 2017 के एग्जाम के अंदर में पूछा गया था केवीएस के, तो वहां 200 आंसर था इसका, ठीक है। चलिए अब बताइए मिजोरम में कितनी सीटें हैं, एक एक बच्चा आंसर करेगा। देखो जितना याद आता ना, जो राज्य का याद आ रहा है वो राज्य का बता दो कम से कम, कमेंट के अंदर में आग लगा दो। यहाँ पर में पहली बार ऐसा होना चाहिए कि 3000 प्लस का चैट रेट चल रहा हो। अभी 2000 का आपका चल रहा है, 3000 प्लस का चैट रेट चल रहा हो। इतना तेजी से एक एक करके आंसर कीजिए आप लोग। मिजोरम, ठीक है, मिजोरम के अंदर में 40 सीटें हैं आप लोगों की। छत्तीसगढ़ के अंदर में 90 सीटें हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर में 230 सीटें हैं, ठीक है। राजस्थान के अंदर में टोटल 200 सीटें हैं। और तेलंगाना के अंदर में कितनी है जल्दी बताइए आप सभी लोग, एक एक बच्चा कमेंट में यहां पर मैं आंसर कर देगा। तो आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का फ्रेंड्स, 119 सीटें हैं। रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने हैं, राजस्थान के भजन लाल बने हैं, मध्य प्रदेश के मोहन यादव बने हैं, ठीक है, विष्णुदेव सहाय छत्तीसगढ़ के, और लाल दोहुमा बने हैं मिजोरम के, ठीक है। तो एक इस तरीके से आप लोगों को फ्रेंड्स एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर याद करवा रहा हूं आपको कि क्या क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। सभी लोग लिख दो, अपने अपने हाथ से टाइप कर दो, ताकि आपकी सेंस जो है यहां पर में काम करने लग जाए और उसको याद हो जाए। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब बिहार की जातीय जनगणना, कल मैंने रिवीजन वाली बैच में पूरा का पूरा बिहार का जातीय जनगणना जो है वो करवाया, ओके। तो वो बच्चे भी यहाँ पर में करेंगे। अब कुछ फूफा जी टाइप के बच्चे आ जाते हैं, सर ये क्यों बोलते हो कि वहां कराया? अरे भाई तुमको नहीं दिख रहा, तुम जा सकते हो, सिंपल सी बात है, मत करो, जाओ,
क्यों यहाँ पर मैं क्लास भी देख रहे हो और फिर बाद में फालतू कमेंट भी फूफा जी टाइप के करने आ जाते हो, ठीक है, फूफा जी वाले काम, वो दिखाता है तुम्हारे संस्कार क्या है करके, ठीक है। तुमको सिर्फ लेना है लेना है लेना है, मीठा मीठा गप गप वाला जो नहीं है, कुछ होते हैं लोग जो आस पड़ोस से भी ले लो, पड़ोसिया क्या 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 बना है वो भी ले लो, इधर से भी ले लो, वो वाले लोग हो तुम, ठीक है। तो वो तुम पहचान में आ जाते हो, क्यों अपना प्रदर्शन कर रहे हो उस तरीके का। तो भाई जो बच्चों ने पढ़ा हुआ है उनको मोटिवेट करना भी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अकॉर्डिंग टू कास्ट सेंसस इन बिहार जो आप लोगों ने कल ही किया हुआ है, तो सारे के सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों का एक बार और रिवीजन हो जाए। कास्ट सेंसस इन बिहार, विच कैटेगरी हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, कौन सी कैटेगरी है जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है, ओके। वो फूफा जी टाइप के बच्चे पता क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मेरा तो यार मतलब 13 साल निकल गए ऐसे ऐसे छुटमुटू ये जो नेता टाइप के जो लोग होते हैं ना, फूफा जी टाइप के लोगों को देखकर कुछ होते ही है, मतलब गिने चुने ही गिनती के ये लोग, इनको कोई पूछता नहीं तो वो इधर उधर कुछ ना कुछ अपनी वो करते रहते हैं। वो समझ जाना, कहा कहीं दिखे ना समझ जाना, फूफा जी बोल के उनको संबोधित कर देना, शांत हो जाएंगे खुद ही वो लोग। अदर जो है बैकवर्ड क्लास आप लोगों का, या फिर अगर मैं इसको बैकवर्ड क्लास ही बोल दूं, बीसी बैकवर्ड क्लास अगर हम लोग कह दे यहाँ पर में, तो कितनी सीट है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की कितनी है, ये सारी आपको पता होना चाहिए। तो बैकवर्ड क्लास की जो सीट है फ्रेंड्स वो है आप लोगों की 27.12%, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की बात करूं तो 36.01%, 36.01% है, ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की भी आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, 19.65% शेड्यूल्ड कास्ट की है और 1.68%, 19.65%, ये याद हो जाता है। शेड्यूल्ड ट्राइब 1.68%, और आप लोगों का जो बच जाता है फ्रेंड्स वो है अनरिजर्व कैटेगरी आप लोगों का, ठीक है, 15.52% जो बच गया आप लोगों का। तो सबसे ज्यादा कौन सी है, 15.52 भी लिख ही देते हैं यहाँ पर में, 15.52% यहाँ पर में, ओके। तो सबसे ज्यादा किसकी जनसंख्या है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है। ये सारा का सारा डेटा लिखो आप लोग, आप कौन सी वाली इसमें आते हो, ताकि आपको कम से कम अपना तो याद हो, कम से कम अपनी अपनी कैटेगरी का कोई किसी ना किसी में तो आते ही होंगे, क्योंकि मिला के 100% हो जाता है, ठीक है जी। तो यहां पर मैं आप देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा है आपका एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी का 36.01%, ठीक है, 36.01% जो है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। जी रिवीजन के अंदर में देखिए, जो भी रिवीजन बैच आपकी जो भी है रिवीजन बैच, उसके अंदर में जो पूरा रिवीजन है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री अगर एसएसटी के अंदर में 6 to 8 के अंदर में 9 10 के अंदर में, तो वो तो करवाया ही जाएगा उसके अंदर में ऑब्वियसली, ठीक है। तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी जो है फ्रेंड्स सबसे ज्यादा, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब यहाँ पर मैं आप लोग देखिए इसका पूरा का पूरा डेटा आप लोगों को बता देता हूँ। पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास जो है आप लोगों का, यहाँ देख सकते हो 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति दोनों का भी याद रखना है आप लोगों ने, और बाकी का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये प्रकाशित कब किया गया था, 2 अक्टूबर 2023 को। एक्चुअल में हमारे भारत में इससे पहले जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी, पूरे भारत में हुई थी। 1931 का जो सेंसस था वो जातिगत जनगणना हुई थी, जातियों को भी गिना गया था उसमें। उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी जगह पे भारत के किसी राज्य के अंदर में जातिगत जनगणना हुई है, मतलब 1931 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जातियों की जनगणना की जा रही है, जातियों को गिना जा रहा है, ठीक है। तो लास्ट कास्ट सेंसस या जातीय जनगणना कब हुई थी, 1931 के अंदर में हुई थी। लिखो सभी लोग कमेंट के अंदर में यहाँ पर में, लास्ट सेंसस जो कास्ट सेंसस है वो कब हुई थी आप लोगों की, 1931 के अंदर में हुई थी, ठीक है। चलिए ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि ओबीसी के अंदर में सबसे ज्यादा यादव लोग हैं, ओबीसी में या बैकवर्ड क्लास के अंदर में सबसे ज्यादा यादव है 14.26%, ठीक है। सामान्य वर्ग में सबसे ज्यादा ब्राह्मण है 3.65%, ठीक है। और अनुसूचित जाति में दुसाध, धारी या दरही जिनको कहा जाता है वो है 5.31%। अब यहां पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईबीसी जो है फ्रेंड्स ये 36.01% है टोटल। इसमें से भी सबसे ज्यादा कौन है, तेली है, तेली समाज के लोग, ठीक है, 2.81% एज पर दी कास्ट सेंसस ऑफ बिहार, ठीक है, बिहार की कास्ट सेंसस के अनुसार। ये देखिए आप लोग 2.81% है, किसके है 2.81%, ठीक है। ईबीसी के अंदर में सबसे ज्यादा है तेली समाज के लोग, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। अब यहां पर मैं आप लोगों से क्वेश्चन क्या बन सकता है वो सारे के सारे मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। तो प्लीज इसको थोड़ा सा याद रखेंगे आप सभी लोग। देखिए बिहार में जाति जनगणना के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में किस जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है, ईबीसी में, ईबीसी इसमें ये है आपका 36.01%। उसमें भी सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा क्या है ये बताइए आप लोग, सबसे ज्यादा कौन सी वाली जाति का है,
ये आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा जो है फ्रेंड्स तेली समाज का है, ये याद रखना है आप लोगों ने, तेली। ठीक है, तो तेली समाज है, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो, दिखा देता हूँ आपको, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में तेली सबसे ज्यादा है 2.81% एज पर द बिहार सेंसस। और ये कैसे याद होगा, बार बार रिवीजन करके। देखिए सफलता जो है ना वो ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है थाली में परोस के दे दी जाएंगी, आप आराम, जब टफ चीज आई तो भाग गए और आराम से आपको लाकर दे दिए, नहीं, संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है, चीजों से जूझना पड़ता है, जब टफ चीजें आती है ना उससे भी लड़ना पड़ता है, उसको रिवाइज करना पड़ता है बार बार, तब जाकर सफलता मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। फिर क्या होगा कि बाद में जब मुसीबत का समय आएगा ना तब सोचोगे कि काश पहले जब सर करा रहे थे, दानिश सर जब पढ़ा रहे थे, काश मेहनत कर ली होती उस समय में तो आज जो है निकल गया होता। तो वो काश वाली फीलिंग ना रहे तो आज पढ़ना पड़ेगा तुमको। तो यहां पर में आगे बढ़ते हम लोग। जाति जनगणना 2011 में आयोजित की गई थी। आप लोगों का कास्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 2011। व्हेन वाज द लास्ट टाइम इट वाज कंडक्टेड बिफोर 2011? देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कास्ट सेंसस जो है आप लोगों की जाति आधारित जो डेटा है वो जमा किया गया था 2011 में, लेकिन उसको रिलीज नहीं किया गया। 2011 में जमा किया गया था, रिलीज नहीं किया गया। तो 2011 से पहले ये कब हुआ था आपका? ठीक है, 2011 में भी किया गया था जमा, लेकिन उसको जारी नहीं किया गया, उसको रिलीज नहीं किया गया जनता के सामने। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको बता दूं कि उससे पहले 1931 के अंदर में हुआ था ये। ठीक है, 1931 के अंदर में। ठीक है, 1931 में, 1931 में। 2011 का जाति जनगणना कास्ट जाति वाला डेटा जारी ही नहीं किया गया कभी। निम्नलिखित में से किसे शांति के क्षेत्र में 2023 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शांति के क्षेत्र में जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग, शांति के क्षेत्र में जल्दी जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए आप सभी लोगों का। ठीक है, तो जॉन फॉसे, नरगिस मोहम्मदी, पियरे एगोस्टिनी, ड्रू वाइजमैन। कल सारा का सारा याद कराया, पूरा का पूरा नोबेल आपको याद करवा दिया था। ठीक है, शांति, ठीक है, पीस नरगिस, नरगिस मोहम्मदी कहाँ की है? ये ईरान की है, ईरान की, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ईरान की नरगिस मोहम्मदी। ये आप देख सकते हो फ्रेंड, नरगिस मोहम्मदी है। पीस पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज से इनको सम्मानित किया गया, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रही है, अभी भी जेल में है, ईरान सरकार ने जेल में डाल रखा है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स देखिए 2023 में आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? देखिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने महिलाओं के, ठीक है, जो श्रम बाजार है या फिर आप लोग बोल सकते हो जिसके अंदर में जो लेबर मार्केट है उसके अंदर में महिलाओं का क्या योगदान है, क्योंकि महिलाएं जब एफर्ट्स करती है, महिलाएं काम करती है तो उससे क्या होता है, समाज को क्या फायदा होता है, देश को क्या फायदा होता है, इकोनॉमी को क्या फायदा होता है, उसके ऊपर में उन्होंने पूरा का पूरा डेटा और रिसर्च इकट्ठा की थी। तो उन्होंने जो ये डेटा काम किया है महिलाओं के श्रम जो बाजार है उसमें योगदान को लेकर, ठीक है, उनको आर्थिक दिया गया है विज्ञान का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, तो क्लॉडिया गोल्डिन है। तो देखो आप याद रखो, जब भी आपकी आर्थिक स्थिति सही होगी, ठीक है, तो महिलाओं के ऊपर में काम किया है इन्होंने, तो वो महिलाएं कहा जाएंगी, गोल्ड खरीदने जाएंगी, कि गोल्ड खरीदेंगे, बहुत सारा सोना खरीदेंगे, और सोना खरीद के क्या करेंगे, अपनी सहेली को भी बताएंगे, देख कैसा लग रहा है सोने का ये 9 लाख हार, ठीक है, मैंने अपने पैसों से खरीदा है, दानिश सर की क्लास करी थी मैंने, ठीक है, और मेरी जॉब लग गई दानिश सर की क्लास देखने के बाद में, फिर सैलरी आई तो मैंने खरीदी, देख यहाँ पर मैं कैसा लग रहा है। मतलब एक्चुअली आपको दिखाना कैसा लग रहा है पूछना नहीं होता है, आपको तो पता ही अच्छा है क्योंकि आपने खरीद देखा है तो अच्छा ही लग रहा है, आपको दिखाना होता है, देख मैंने खरीदी करके, है ना, अपनी सहेली को दिखाना होता है। ओके चलिए, तो यहां पर मैं फ्रेंड्स आंसर आर्थिक विज्ञान के लिए क्लाउडिया गोल्डिन, आर्थिक स्थिति जब ठीक होगी तो गोल्ड खरीद लोगे आप लोग। 6000 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का 6000 प्लस लाइक्स के लिए। ठीक है चलिए, तो ये क्लाउडिया गोल्डिन है, देखो गोल्ड का कुछ पहना भी है इन्होंने। तो शांति के लिए पुरस्कार मिला है नरगिस मोहम्मदी को, ठीक है, अर्थव्यवस्था के लिए मिला है, अर्थशास्त्र के लिए क्लाउडिया गोल्डिन को, और साहित्य के लिए किसको मिला है, तो वो मिला है जॉन ओलाओ फोस्से को, जॉन ओलाओ फोस्से। तो प्लीज इसको भी याद रखना, ठीक है, जॉन ओलाओ फोस्से, साहित्य के लिए इनको दिया गया है पुरस्कार, साहित्य के लिए जॉन ओलाओ फोस्से। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, जॉन ओलाओ फोस्से, इनको दिया गया है शांति के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आ सकता है आप लोगों का। ठीक है चलिए, जॉन एलाओ फोस्से, तो इन ऑप्शन में से कहीं पे दिख रहे हैं क्या आप लोगों को जॉन एलाओ फोस्से? देखो कहीं पे भी दिख रहे हैं क्या आपको, इन दो क्वेश्चन में से कहीं दिख रहे हैं क्या फोस्से भाई साहब, दिख रहे हैं क्या आपको? दिख रहे हो तो जल्दी बताओ कहाँ दिख रहे हैं, क्योंकि इससे क्या, देखो मैं जो एक्टिविटी करा रहा हूँ ना मैं बहुत सोच समझ के करा रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसा नहीं होता एजुकेशन विद मुस्कान जी, वो आपको ना कॉल करके उसमें करना पड़ेगा, उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा।
ठीक है। तो जॉन फोसे, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, साहित्य लिटरेचर के लिए दिया गया उनको। देखिए फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए, अब इसकी ना बढ़िया ट्रिक बनाई थी हमने फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए। क्या ट्रिक बनाई थी जल्दी से कोई बता सकता है क्या मुझे? फिजियोलॉजी के लिए क्या ट्रिक बनाई थी हमने? देखो हमने एक ट्रिक बनाई थी, एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान था, वाइज मैन। वाइज मैन मतलब समझदार इंसान था तो वो बड़ा समझदार वाइज मैन था। लेकिन फ्रेंड्स क्या हुआ, उसकी बुद्धि मारी गई। उसने जो है ना कैटलिन से शादी कर ली, कैटलिन से शादी कर ली उसने। और अब इतना पिटाई होती है उसकी, इतनी पिटाई होती है कि बेचारे को मेडिसिन खाने की नौबत आ गई। तो कोई भी वाइज मैन हो, चाहे वो समझदार हो चाहे खराब इंसान हो, ठीक है, मतलब चाहे बुद्धिमान इंसान हो बुद्ध टाइप का या कोई भी हो, ठीक है, कैटलिन कातिल नजर, ठीक है भाई, तुमको गोलियां खानी पड़ जाएंगी फिर यहाँ पर में इतनी, मतलब कुछ भी हो सकता है, क्या पता डिप्रेशन की करी खा रहे हो या फिर दर्द की खा रहे हो, कुछ भी खा सकता है बेचारा। तो ड्रू था, वाइज मैन था, ये बहुत समझदार इंसान था। कैटलिन से करी शादी, खत्म, उसकी फिजिक्स ही खराब हुई, उसकी मेडिसिन खाने की नौबत आ गई उसकी यहाँ पर में। ओके, मेडिसिन खाने की नौबत आ गई। तो वाइज मैन कैटलिन से शादी किया था, वाइज मैन ने कैटलिन से शादी किया था, मेडिसिन खाने की नौबत आ गई। वो जॉन फॉसे भाई साहब जो है लिटरेचर वाले हमारे। ओके, ये थोड़ा सा इसको याद रखना है आप लोगों ने। आगे मैं और भी आप लोगों को ट्रिक्स बताता हूँ। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। प्लीज मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को, जो जितने भी हमारे नोबल वाले क्वेश्चन है उनको एक साथ रख दिया जाए ताकि बच्चे मेरे एक बार रिवाइज कर ले अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो ड्रू वाइजमैन 2023 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? रसायन विज्ञान का। अब मैं रसायन विज्ञान वाला भी आप लोगों को याद करवा देता हूँ फ्रेंड्स, रसायन विज्ञान वाला भी, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स हुआ क्या था कि आप गए थे रसायन का, याद रखना केमिस्ट्री वाला, ठीक है। आप गए थे एक शादी में, जैसे मैंने आपको बताया एक शादी में आप गए थे, ठीक है, अपने कज़न की शादी में गए थे, ठीक है। और ये उसकी मैडम है और ये आप हो यहाँ पर में। आपको जो है ना इसकी सहेली पसंद आ गई मान लीजिए, ठीक है, ये सहेली है, ये इसके बाल उड़ रहे हवा में, ठीक है, इसका हाथ क्यों टेढ़ा है भाई, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये है इसकी सहेली आपको पसंद आ गई। अब आप दोनों की, उसको भी आप पसंद आ गए, आप दोनों की केमिस्ट्री जम गई, रसायन आपका जम गया, केमिस्ट्री जम गई। आपने क्या बोला, तू ना जब मुझे अलग से मिलेंगी ना एलेक्सी, तब जो अभी तो कैसा सब लोग देख रहे हैं यार, अंकल उंकल भी देख रहे हैं, तेरे घर वाले भी मेरे, जब तू अलग से मिलेंगे ना मैं तुझे मैंगो का जूस पिलाऊंगा, ब्रूस पिलाऊंगा, ब्रूस से याद कर लो जूस, मैं तुझे मैंगो का जूस पिलाऊंगा, ब्रूस, तो एलेक्सी ब्रूस मोंगी, ठीक है, तो मैंगो का जूस पिलाऊंगा तो ब्रूस पिलाऊंगा, ठीक है, और एलेक्सी अलग से मिलेंगी तो एलेक्सी, ये याद रख लो आप लोग, जब भी तू मुझे अलग से मिलेंगी, अलग से मिलना, ठीक है, तुझे मैंगो का जूस पिलाऊंगा, ओके, मैंगो का जूस पिलाऊंगा। तो आंसर यहां पर में हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, मैंगो, मोंगी, ब्रूस, एलेक्सी, अलग से मिलना, मैंगो का जूस पिलाऊंगा। तो ये आपका रसायन, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री बन गई है अभी, तो भाई मैंगो में भी कुछ केमिकल उमिकल डाल के, भाई प्यार का केमिकल उन लोगों का। चलो, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है, मोंगी, ब्रूस, एलेक्सी, रसायन के लिए इन लोगों को मिला है, रसायन शास्त्र के अंदर में, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अगर हम लोग विनय सुल्तानपुर जी, देखिए बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है, ये नंबर जो चल रहा है ना उसके ऊपर में आप कॉल कर सकते हो, या फिर टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में डायरेक्टली, टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर में से भी डायरेक्टली हो जाता है, या नीचे में लिंक दी गई है उससे भी आप कर सकते हो। फिजिक्स जो है फ्रेंड्स, इसके किसको मिला है फिजिक्स में, देखो इसकी भी ट्रिक बनाई है हमने। एक बार जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर भी कर देंगे, 7000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, भौतिकी के लिए। देखो जब भी आप अपने, ठीक है, पिया से, पैरी से पिया याद रख लो, पिया से आप फेरे लेने जाओगे तो आपका हुलिया मतलब आपका फिजिक्स, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप पिया से, पेरी अगोस्टिनी, पिया से आप लोग, पिया से जब भी आप फेरे लेने जाओगे, फेरे, तो आपका हुलिया क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ओके, सजना है मुझे सजना के लिए, वो वाले टाइप का आपका, आप लोगों का। तो पिया के लिए, पिया के साथ जब भी फेरे लोगे तो हुलिया अच्छा होना चाहिए, मतलब फिजिकल अच्छा होना चाहिए आपका, फिजिकल अपीयरेंस। तो फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है, ठीक है, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंस क्राउज, ठीक है, और यहाँ पर में NaL होलियर को, ठीक है। तो पिया के साथ फेरे लेंगे तो हुलिया अच्छा होना चाहिए आपका, हुलिया, हुलियर, हुलिया, हुलिया मतलब फिजिक्स अच्छा होना चाहिए आपका, फिजिक्स, फिजिकल अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, अच्छे दिखने चाहिए आप, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पर में। तो पियरे, फेरेंस, हुलियर।
तो इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। मैं लास्ट में आप लोगों से भी पूछूंगा भी, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा यहाँ पर। मैं पियर एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉन्स, एली एल हुलियर। और ये याद आता है, अभी क्वेश्चन की मदद से भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है, कि आपको ये याद आता है या नहीं, ये सारी की सारी चीजें। ओके, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लिटरेचर, बताइए जल्दी से लिटरेचर वाला किसको मिला है? लिटरेचर वाला, ये भी आप लोगों से बन सकता है। जल्दी जल्दी से इसका आंसर करेंगे आप सभी लोग। लिटरेचर वाला, ठीक है, जॉन ओलाव फोसे, नरगिस मोहम्मदी, एनी अर्नॉक्स, ठीक है, एलिस ब्लियात्स्की। तो आंसर हो जाएगा जॉन फोसे। ये नॉर्वे के हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, साहित्यकार नॉर्वे के, ठीक है, इनको मिला है। तो नॉर्वेयन है ये जॉन फोसे। और इन्होंने जो अपने प्लेज लिखे, अपनी कविताएं लिखी है, प्रोज लिखे है, या फिर अपने कहानियां लिखी है, ठीक है, उन्होंने उसने वॉइस दी है अनसेबल लोगों को, ऐसे लोगों को जो बोल नहीं सकते, उनको आवाज दी है उनके नाटकों ने, उनके लेखों ने। कैटलिन कारिको और ड्रू वाइजमैन, इनको किस चीज के लिए नोबेल दिया गया है? आप बताओ, चलो अब तो आप लोग बता सकते हो भाई, बताओ अब बताओ यहाँ पर मैं सभी के सभी लोग जल्दी जल्दी से, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाक से आंसर कर देंगे इसका क्या होने वाला है आप लोगों का आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर मैं कि कैटलिन कारिको, ठीक है, और ड्रू वाइजमैन। वाइजमैन था भाई, बहुत बुद्धिमान इंसान था, फिर भी कैटलिन से शादी कर ली उसने, ठीक है। अब आजकल मेडिसिन खा रहा है बेचारा, फिजियोलॉजी या मेडिसिन इसमें दिया गया है आप लोगों का। तो देखिए मेडिसिन खा रहा है आजकल वो लड़का, कितना भी वाइज मैन हो मेडिसिन खाने पड़ रही है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये सिर्फ याद रखने के लिए आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड, नरगिस मोहम्मदी जो है, इनको किस ये कहाँ से है, ये भी बता दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से। नरगिस मोहम्मदी कहाँ से है? अरे वो रोहित बिलगाया जी आपने डाल दिया ना, कुछ दिक्कत नहीं है उसके अंदर में, वो आप एफिडेविट के अंदर में बता देना कि आपका सर्टिफिकेट आने का था, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नरगिस मोहम्मदी जो है फ्रेंड्स ईरान की है, पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए रिवीजन कर लेते जल्दी जल्दी से, ये इसका ही रिवीजन कर लेते, फिर बाद में आगे में हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है डीआरडीओ का? जल्दी से बताओ। रक्षा अनुसंधान एवं, ठीक है, विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपका। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बालस्य मूलम विज्ञानम, बालस्य मूलम विज्ञानम। जो बच्चा रिवीजन करेगा उसका फायदा होगा। आरपीएससी के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है ये क्वेश्चन, बालस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। तो देख लिया आप लोगों ने, दानिश सर की क्लास को पूरा अच्छे से देखो, आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। बालस्य मूलम विज्ञानम स्टार्टिंग में ही बताया मैंने आप लोगों को। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, डीआरडीओ ने हाल ही में, ठीक है, किस तारीख को 66वां स्थापना दिवस मनाया? जल्दी से बता दीजिए आप लोग, कौन सी तारीख को बनाया उन्होंने अपना 66वां स्थापना दिवस? जल्दी जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग, ठीक है। कौन सा 66 कौन सा बनाया, कौन सी तारीख को बनाया अपना, ठीक है। 1 जनवरी 2024 होना चाहिए था यहाँ पर में ना, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ लिख लेते 1 सभी लोग लिख देंगे कमेंट में 2024 को, ठीक है। चलिए, डीआरडीओ के जो है फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर में अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के अध्यक्ष, ये भी अपना एक अपने आप में करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? स्टार्टिंग में आपको बताया है मैंने डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो समीर वी कामत, ठीक है, समीर वी कामत, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। समीर वी कामत जी जो है यहाँ पर में डीआरडीओ के अध्यक्ष है, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर में देखिए आप लोग, कास्ट बेस्ड जो सेंसस हुआ है आप लोगों का भी, यहाँ पर में जाति आधारित जनगणना पहली बार किस वर्ष शुरू की गई थी, ठीक है। तो आप लोग बताइए जल्दी से, जाति आधारित जनगणना जो है किस वर्ष शुरू की गई थी? पहली बार किस वर्ष शुरू की गई थी? ठीक है, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को हो जाएगा 1931 के अंदर में, और वो जो है उसको बंद भी कर दिया गया था, फिर उसके बाद में उसको लिया भी नहीं गया। 1975 में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए हर साल विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 1975 में विश्व हिंदी जो सम्मेलन हुआ था उसको याद करने के लिए मनाया जाता है आप लोगों का। तो विश्व हिंदी सम्मेलन जो है आप लोगों का मनाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। और आपका 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? फिर आप लोग आंसर करेंगे, 14 सितंबर को हर साल क्या मनाते हैं आप लोग?
आरआरसी के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था आपका ये वाला विश्व हिंदी दिवस वाला, और अगर आप लोगों से जो है नेशनल हिंदी डे वाला पूछ ले तो भी आप लोगों का आंसर क्या होगा वो भी बता देंगे आप सभी लोग। बताइए। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा नेशनल हिंदी डे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, चलिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है ये बताएंगे आप लोग। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैंने ये चीज बताई हुई है। अच्छा, जो भी बच्चे पूछ रहे हैं ना कि सर कैसे करें, मैं आप लोगों को कई बार मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, लेकिन जो बच्चे पूछ रहे हैं, जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को दिखा देता हूँ मैं एक बार कि कैसे आप लोगों ने बेसिकली इसको करना कैसे है। ठीक है, देखिए आप लोग जो है ना जो टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल के ऊपर में अभी हो आप, ठीक है, टीचिंग परीक्षा में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, जैसे आप लोग टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल के ऊपर में आप लोग आ जाओगे। ठीक है, ये आ गया आप लोग टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल के ऊपर में। अभी आप देखोगे यहाँ पर में ये हमारी क्लास चल रही है, 7000 से ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर में आप लोग देखिए, ये आप लोग हो, इधर में कमेंट वमेंट कर रहे हो आप लोग। अब यहाँ पर में आप देखिए एक लिंक है, देखिए ये आप लोगों ने लाइक्स भी कर दी है, अरे बाप रे 6.9 के से ज़्यादा। ये एक लिंक है linktree.ee, अगर आपका ऐप से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली इस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप देखिए यहाँ पर में जितने भी टीआरई के कोर्सेस है वो सारे के सारे आ जाते हैं, और नीचे में जाओगे रिवीजन बैच भी आ जाएगी आपकी। ये ऊपर में देखोगे तो ये रिवीजन बैच प्लस फुल कोर्स जो भी आप लोगों का है। जो बच्चे पूछ रहे हैं उन लोगों के लिए कि भाई कैसे करते हैं, टीआरई 4 का चाहिए तो टीआरई 4 का भी आपको मिल जाएगा। जैसे टीआरई 4 पीआरटी है, आपको इस पे जाना है तो इस पे आप जाओगे यहाँ पर में, तो जो भी डिस्काउंटेड प्राइस है उसके ऊपर क्लिक करना है, बाय नाउ पे क्लिक करने पर ये डिटेल भरनी है, ऑटोमेटिकली कोर्स आपके ऐप में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोगों के द्वारा किया जा सकता है। चलिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो 90 है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट, उनके मुख्यमंत्री का नाम आप लोग देखकर बताओ, अभी के अभी लिखो जल्दी से। अदर स्टेट में कैटेगरी वाले को नहीं मिलेगा मौका, अदर स्टेट के लोग जो है वो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें माने जाएंगे। अभी कुमार वो एक बार जो नंबर है ना उसके ऊपर में मैसेज कर दीजिए, टीम बिल्कुल आपकी हेल्प कर देंगी। जल्दी से देखिए यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, अगर मान लीजिए आप लोगों से पूछा जाए तो। जोगेंद्र यादव जी आप कर लेना वहां पर मैं कॉल नंबर पे। चलिए, जी तो अर्शद जी का बहुत बहुत शुक्रिया। विष्णुदेव साय, ओके, निम्नलिखित में से किसे शांति के क्षेत्र में 2023 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शांति के क्षेत्र में 2023 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया जॉन फोसे, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी, पियरे अगोस्टिनी, ड्रू वाइजमैन। तो अब आप लोग सारे के सारे बता सकते हो मुझे, ठीक है, कोशिश करो, यहाँ पर मैं कोशिश करनी है आप लोगों ने। ठीक है, जॉन फोसे को जो है लिटरेचर के क्षेत्र में, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में, नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में, पिया फिजिकल अच्छा दिखना चाहिए आपका, पिया के साथ जब फेरल होंगे तो हुलिया अच्छा दिखना चाहिए, है ना, तो यहाँ पर में ये फिजिक्स है। और ड्रू वाइजमैन, कितना भी वाइजमैन हो, शादी के बाद गोलियां खानी पड़ती है तो ये मेडिसिन वाला हो जाता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं 27 तारीख से ऑलरेडी आप लोगों की रिवीजन बैच स्टार्ट हो चुकी है, अंतिम प्रहार वाली, आज भी हुई थी, कल भी हुई है, ठीक है, और आने वाले दिनों में भी आप लोगों की रिवीजन बैच होने वाली है थ्रू एमसीक्यूज, तो आप लोग इसके अंदर में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, नंबर आप लोगों के पास में नीचे में चल ही रहा है। बाकी आप टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर, जैसे आप लोग बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, वैसे इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। 2023 में आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आर्थिक विज्ञान के लिए। अब तो आपका आंसर जो है एकदम तेजी से आना चाहिए फ्रेंड्स, गोली की रफ्तार से। अब बताइए, गोली की रफ्तार से आंसर आना चाहिए आप सभी लोगों का, हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से आंसर कर देगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर में आर्थिक विज्ञान के लिए किसको दिया गया है? तो आप लोगों का दिया गया है यहाँ पर में गोल्डिन को, ठीक है, क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया। ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने। फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में किसको दिया गया, जल्दी से बता दीजिए आप लोग, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में किसको दिया गया? अगर आप लोग आंसर कर सकते हो तो जल्दी से बता दीजिए। जी, नाउ फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो है कल चंद्रयान और बाकी चीज़ों के बारे में भी पढ़ा था, आदित्य L1 के बारे में पढ़ा था। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर मैं आदित्य L1 के ऊपर में कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं आप लोगों को करवा दूँ,
ठीक है, ताकि आप लोगों की भी यहाँ पर में रिवीजन आदित्य L1 वाली जो है वो भी हो जाए आप लोगों की। ठीक है, चलिए वो करते हैं हम लोग यहाँ पर में आगे पहले। और मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आदित्य L1 वाले प्लीज क्वेश्चन को डाल दीजिएगा। तो मेडिसिन के क्षेत्र में जो है फ्रेंड्स, वाइजमैन और करिको, जॉन फोसे को दिया गया है लिटरेचर में। मेरे साथ साथ में दोहराओ, लिटरेचर में। वाइजमैन को किस में दिया गया आप बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में कैटलिन कराउके को किस में दिया गया आप लोग बताइए यहाँ पर में, ठीक है। चलो, तो ए इज द करेक्ट आंसर, कैटलिन कराउके और ड्रू वाइजमैन, फिजियोलॉजी के क्षेत्र में। रसायन विज्ञान, अच्छा इनको क्यों दिया गया पता है आप लोगों को? क्योंकि इन्होंने ना mRNA की खोज की थी, mRNA वैक्सीन की। mRNA जो वैक्सीन है, mRNA से वैक्सीन कैसे बनाई जा सकती है, वैक्सीन कैसे बनाई जा सकती है उसकी खोज की थी, जिसकी हेल्प से इसने हमको हेल्प किया कोविड की वैक्सीन बनाने में। कोविड की जो वैक्सीन है वो बनाने में हम लोगों को वैक्सीन बनाने में हेल्प किया ये mRNA के फॉर्मूले ने। तो इन्होंने ये खोज 2004 में की थी, 2004 में, और उसका फायदा देखिए अब जाकर हम लोगों को हुआ 2022 के अंदर में। तो अब जाकर हुआ। रिपीट क्वेश्चन, झंडू बाम, ठीक है। कौन था ये? इसको सबसे पहले मारो यहाँ पर में रिवीजन। रियू राजपूत, होशियार लड़की, ठीक है। इसको रिवीजन नहीं करना है, इसको पता है क्या करना है, मैं बताता आपको। इसको क्या करना है पता है? इसको ना बस पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो, फिर पेपर क्लियर नहीं होता। मैंने तो मम्मी बहुत सारा पढ़ी थी, मेरा एग्जाम ही क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। ये बताने के लिए उसको बहुत अच्छा हो जाता, मैंने तो बहुत सारा पढ़ी थी। अरे रिवीजन नहीं कर रही मोहतरमा, इसलिए नहीं हो रहा, ठीक है। रसायन विज्ञान, नोबेल पुरस्कार किसने जीता रसायन विज्ञान के अंदर में? वो ट्रिक याद करो आप यहाँ पर में, रसायन विज्ञान के अंदर में, रसायन विज्ञान, ठीक है। मोंगी, ठीक है। मैंगो का ब्रूस, मैंगो का जूस पिलाएंगे जब अलग से मिलेंगी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है आप लोगों का। भौतिकी के क्षेत्र में किसको मिला है? पिया के साथ में जब फेरे लेंगे तो आपका हुलिया अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला है आपको, ओके। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है आप लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से। जो बच्चा रिवीजन करता है उसी का पेपर निकलता है, ये याद रख लेना आप लोग यहाँ पर में, ठीक है। सर आज आपका दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ रहा था, बहुत जबरदस्त पढ़ाया आपने, थैंक यू वेरी मच दिनो जी। तो आंसर जो है आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। जॉन ओलोफ फोसे। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नरगिस मोहम्मदी को किसके इसमें दिया गया, आप लोग बता दीजिए जल्दी से, ठीक है। इसका आंसर आप लोग करो जल्दी से, इसका आंसर आप लोग करेंगे जल्दी जल्दी से, सभी लोग पढ़ो, अपने खुद से पढ़ो और आंसर करो इसका। शैलेंद्र यादव जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मेडिसिन, ठीक है। नरगिस मोहम्मदी कहां से है ये भी आंसर कर दीजिए आप सभी लोग जल्दी से कमेंट में। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं। द सन ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ आदित्य L1 सैटेलाइट इज L1। आदित्य L1 सैटेलाइट, ये आपका टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है, टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन, आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, ओरिजिनल स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए बीपीएससी की वेबसाइट से, जल्दी बताइए। तो आदित्य L1, अब मैंने कल जो है फ्रेंड्स इसको पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ाया है, मैं उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं रखता हूँ। टीम प्लीज उसको यहाँ पर में एनोटेशंस को हटाया ना जाए, ठीक है। जो जो मैंने बताया आप लोगों को लैग्रांज पॉइंट के बारे में वो भी बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, आदित्य L1 जो है, आदित्य मतलब क्या होता है? सन। ये हम लोगों ने कल देखा हुआ है अच्छे से। आदित्य मतलब होता है आप लोगों का, कहाँ चला गया भाई आदित्य, ठीक है ये है, ठीक है। आदित्य का मतलब क्या होता है? सन होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। आदित्य मतलब सन, और L1 का मतलब होता है लैग्रांज पॉइंट 1। लैग्रांज नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 5 लैग्रांज पॉइंट की खोज की थी। कितने लैग्रांज पॉइंट की खोज की थी उन्होंने? 5 लैग्रांज पॉइंट की खोज की थी, जहां पर में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है, जिसके वजह से अगर उस जगह पे हम अपना सैटेलाइट रखते हैं तो उसको प्रक्षेपण करने में आसानी होती है, घूमने में आसानी होती है, कम से कम फ्यूल में वो घूम सकता है, ठीक है। तो ऐसे 5 पॉइंट्स है, वो लैग्रांज पॉइंट की खोज जो है लैग्रांज नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने की थी, इसी वजह से लैग्रांज पॉइंट उसको कहा जाता है, L1 L2 L3 L4, ओके। तो 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 जो है प्रक्षेपित किया गया हमारा, कौन से यान से? PSLV C57 से। इसके मिशन डायरेक्टर कौन थे ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। मिशन निदेशक या मिशन डायरेक्टर थे निगार साजी, निगार शाजी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके।
तो यहां पर मैं आंसर क्या हो जाएगा, निगार शाहजी मिशन डायरेक्टर। उसके अलावा प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे, शंकर सुब्रमण्यम। दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहां पर मैं आप लोगों के, देखिए ध्यान से। एक बनेगा आप लोगों का मिशन डायरेक्टर कौन थे, मिशन डायरेक्टर, तो निगार शाहजी मिशन डायरेक्टर। और अगर आप लोगों से बोला जाए कि प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे, तो शंकर सुब्रमण्यन थे, ये आप लोगों ने याद रखना है, शंकर सुब्रमण्यन। इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आदित्य L1 हमारे भारत का पहला इसरो का मिशन है जो कि भेजा गया है सूरज की जांच करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका इसरो का क्या है, पहला है, ठीक है, इसरो का पहला मिशन है, आपका पहला मिशन है, ठीक है। अंतरिक्ष हमारी जो एजेंसी है उसका, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों से ये पूछ सकते हैं कि भाई ये करेगा क्या, तो ये भाई सूरज की स्टडी करेगा। सूरज का जो हालो है, हालो ऑर्बिट, जो सूरज का बाहर का जो प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है, प्रभामंडल, उसकी स्टडी करेगा, ठीक है, ताकि हम लोगों को जानकारी मिल सके कि कब सोलर तूफान आते हैं, हम उसकी स्टडी कर सके, ताकि भविष्य में अगर कोई सोलर तूफान आए तो हमारी पृथ्वी को हम उससे बचा सके। तो मानवता की सेवा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर में, तो ओके। चलिए, तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इससे आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगी आप लोगों की, ठीक है। आगे में मैं उसको डालूंगा आप लोगों के लिए, पहले मैं रिवीजन करा देता हूँ आप लोगों का, ठीक है। आदित्य L1 को PSLV, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इससे भेजा गया आप लोगों का, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से भेजा गया है, C57 रॉकेट से। PSLV C57 उसको नाम था उस रॉकेट का, ठीक है। निगार शाहजी मिशन डायरेक्टर थे इसके। और इसके अलावा ये हमारा भारत का पहला जो है एस्ट्रोनॉमिकल मिशन था, जो यहाँ पर में फॉर सन के लिए था, ठीक है, सूर्य के लिए ये क्या था, पहला मिशन था आप लोगों का, इसरो का पहला मिशन था, खगोल मिशन था इसके लिए, सूर्य के लिए। मध्य प्रदेश विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है, बताइए जल्दी से। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 230 सीट जो है मध्य प्रदेश में से है, और डॉक्टर मोहन यादव जो है फ्रेंड्स ये मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। रिवीजन इज द की, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। 230 सीटें हैं टोटल। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं निम्नलिखित में से किसे इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में नामित किया गया था। आदित्य L1 का फिर से एक क्वेश्चन आप लोगों का, बताइए जल्दी से, आदित्य L1 का। जी शिवानी भट्ट जी, रिवीजन बैच के अंदर में जितनी भी आपकी जितने सब्जेक्ट्स है, इवन मैं आपको बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश जो आपका क्वालिफाइंग है वो तक हो रहा है रिवीजन के अंदर में, तो आप समझ सकते हो कि सारे ही सब्जेक्ट्स है उसमें। तो फिर जब रिवीजन जो आपके क्वालिफाइंग पेपर भी है, तो प्रधान वैज्ञानिक, चीफ साइंटिस्ट या प्रिंसिपल साइंटिस्ट कौन थे, तो सुब्रमण्यम, ठीक है, शंकर सुब्रमण्यन के थे, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, शंकर सुब्रमण्यन के, शंकर सुब्रमण्यन के। ऑप्शन जो है आपके काफी क्लोज थे, बट आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना था फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, शंकर सुब्रमण्यन के ये थे, ठीक है, प्रमुख वैज्ञानिक, प्रिंसिपल वैज्ञानिक, चीफ साइंटिस्ट, जो आप लोगों ने कहना है बोल दीजिए। लेकिन मिशन निदेशक या मिशन डायरेक्टर बोला जाए तो निगार साजी होगा, मिशन डायरेक्टर, मिशन डायरेक्टर। क्वेश्चन जो है ध्यान से समझ के पढ़ो उसको, ओके। नाउ फ्रेंड्स आप लोगों का एक दो, मैंने वैसे तो इसको पूरा डिटेल में हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है, हमने इसको क्लास के अंदर में, बट मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर में जितना भी हमारे पास में कम से कम समय भी है अगर, तो हम उसको किस तरीके से यहाँ पर में क्वेश्चंस को ले सकते हैं, ठीक है, ताकि हम इन सारे चीज़ों को कर सके। जस्ट अ सेकेंड।
चलिए मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैं पूछता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। मेरे को बताइए आप लोग कि चंद्रयान, ठीक है, 3 के बारे में आप क्या जानते हो। इसको पूरा डिटेल में ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इसको लॉन्च कब किया गया था? लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स इसको आप लोगों का 14 जुलाई को, 14 जुलाई, ठीक है, 2023 को इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। किससे लॉन्च किया गया था इसको? LVM, ठीक है, मार्क 3, LVM, ठीक है, M3 मार्क 3 लॉन्च व्हीकल, ठीक है, मार्क 3 से इसको लॉन्च किया गया था, ये याद रखना आप लोगों ने, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ओके। एवीसी जी आपको जो है फास्टली यहाँ से मैंने हटा दिया है, ठीक है, एवीसी जी को फास्टली यहाँ से हटा दिया गया है, वो ये ऐसे फूफा जी टाइप, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर मैं देखिए राम विनय कुमार ने बिल्कुल बता दिया कि फूफा जी आ गए करके, तो फूफा जी बोलकर उनको बता दिया उनको। तो LVM मार्क 3 ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इसके अलावा वो लैंड कब हुआ था? तो इसका वो लैंडिंग जो है फ्रेंड्स उसकी हुई थी आप लोगों की 23 अगस्त को, 23 अगस्त 2023 को, ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। इसी वजह से हम लोगों ने इसको नेशनल, ठीक है, नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल डे के रूप में हमने इसको मनाने का निर्णय लिया है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में जो हम लोगों ने मनाने का निर्णय लिया है इसको। तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय, ठीक है, अंतरिक्ष दिवस के रूप में इसको मनाने का निर्णय लिया गया है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने। बाकी जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में और कुछ जानकारियां यहाँ पर मैं देना चाहूंगा, तो प्लीज इसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। मैं प्रीमियम कंटेंट आप लोगों को दे रहा हूँ, जो प्रीमियम लेवल का कंटेंट होता है, ठीक है, ये समझिए आप लोग, ओके। प्रीमियम लेवल का जो कंटेंट है वो आप लोगों को यहाँ पर मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर मैं इसको देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। आप लोगों का कहाँ चला गया हमारा, जी देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंड 14 जुलाई 2023 को हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था, 23 अगस्त 2023 को जो है ये लैंड किया। जहां पर मैं ये लैंड किया था उस पॉइंट का नाम हम लोगों ने क्या रखा है? शिव शक्ति पॉइंट। जहां पर मैं विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरा था, जहां पर मैं लैंड किया था, ये हमारा चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर, उस जगह को हमने नाम रखा है शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। और जहां पर मैं चंद्रयान 2 हमारा क्रैश हो गया था 2019 में, उस जगह का नाम हमने रखा है तिरंगा पॉइंट। तो शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट में फर्क जल्दी से बताओ, शिव शक्ति पॉइंट क्या है और तिरंगा पॉइंट क्या है? हर एक बच्चा जल्दी से यहाँ पर में लिखेगा, ठीक है, एक एक बच्चा यहाँ पर में लिख देगा कि शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट के अंदर में क्या है, ठीक है। रिवीजन बैच की कॉस्ट देखिए, सुरुचि जी जैसे ही आपको यहाँ पर में नीचे में वो जो मैंने लिंक बताया था ना, आपको उस पर क्लिक करोगे तो वो सारा का सारा आपको आपके सामने खुलकर आ जाएगा, उसमें आप देख सकते हो, ओके। शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट दोनों का राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? ये क्वेश्चन बनेगा, 23 अगस्त को मनाया जाएगा हर साल, ठीक है, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी। ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, नॉर्थ पोल के पास में हम लोग उतरे थे। अच्छा, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत कितनेवें नंबर का देश बन गया है? सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत जो है वो कितनेवें नंबर का देश बन गया है, ठीक है। यस सर, आप लाइव चलाए थे उस दिन। जी बिल्कुल, हम लोगों ने लाइव टेलीकास्ट भी किया था, वो आपको पता है ना, हम लोगों ने लाइव उसका प्रसारण देखा था, टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर हम लोगों ने लाइव टेलीकास्ट किया था उसका, ठीक है, इसरो की वेबसाइट से लेकर। सभी लोग लिख देंगे दोनों में फर्क, क्योंकि यहाँ पर मैं जो है पूछते आप लोगों से, भारत जो है अमेरिका, रूस और चीन के बाद, ठीक है, अमेरिका, रूस और चीन के बाद में चौथे नंबर का देश बन गया है, चौथा देश बन गया। देखो ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों से एग्जाम में, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ना कुछ बोलेगा, तो आपको याद रखना है भारत जो है चौथा देश बन गया है जिसने ये मुकाम हासिल किया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। चौथे नंबर का देश बन गया है, किसके बाद में? ये भी लिख लीजिए आप लोग सभी लोग कमेंट में, ताकि आपको याद हो जाए, यही के यही रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अमेरिका, रूस और चीन उसके बाद में, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ थी आप लोगों की फ्रेंड्स, और अगर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे जो फ्रेंड्स सेशंस है इस तरीके के वाले, वो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा, ताकि आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर सके। अब मैं आपको बताना चाहूँगा वो क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा था आदित्य वाला। तो हमने जो देखा था फ्रेंड्स कि आदित्य L1 सैटेलाइट में L1 क्या है, तो आदित्य L1 सैटेलाइट जो है वो L1 जो है वो लैग्रांज पॉइंट 1 है से रिलेटेड है, ठीक है। द सन ऑब्जर्वेशन पॉइंट L1 सैटेलाइट इज L1 लैग्रांज 1, मतलब कि उसके नाम में L1 आया है इसलिए क्योंकि उसको उस पॉइंट पर भेजा गया है, L1 पॉइंट पर भेजा गया है उसको, ठीक है। बाकी TRE 3.0 की रिवीजन बैचेस के लिए आप लोग यहाँ पर मैं देख सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, कि कैसे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, सिंपल सा है आपका, ठीक है।
आप यहाँ पर में आप लोग जाइए, नीचे में ये आपकी क्लास चल रही है, आप देख सकते हो यहाँ पर में इस पर जैसे ही क्लिक करते हो आप लिंक ट्री के ऊपर में, तो यहाँ पर में आप देखिए पूरे के पूरे आप लोगों के कोर्सेज स्कूल के आ जाते हैं, रिवीजन बैच भी आ जाती है, टीआरई 4.0 भी आ जाता है, सारा का सारा ही आपका आ जाता है, सीटेट का भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो इसके ऊपर में क्लिक करके आप लोग जो है कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हो। अगर आप लोगों को चाहिए कि और भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और भी करवा दूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो करवा दूँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और चीज़ें पढ़ना चाहते हो आप लोग, ठीक है। और मुझे लगना चाहिए कि यार अगर मैं मान लीजिए प्रीमियम कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ तो आप लोग जो है उस चीज़ की वैल्यू कर रहे हो, ठीक है। चलिए बाकी जो है फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।